नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली के 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में और गिरावट दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 4044 नए केस दर्ज किए गए। एक दिन पहले राजधानी में 4291 नए मरीज मिले थे। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। गुरुवार को जहां ये 9.5% थी, तो वहीं शुक्रवार को ये 8.6% दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में 25 मरीजों की मौत भी दर्ज हुई। इस दौरान 8042 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। होम आइसोलेशन में 23,153 मरीज हैं। दिल्ली में कुल एक्टिव केसों की संख्या 29,152। कोविड मामलों में कमी के बीच दिल्ली से कई पाबंदियां हटा ली गई हैं। बाजार रोज खुल सकेंगे और वीकेंड कर्फ्यू नहीं होगा। सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ फिर खुल सकते हैं। शादियों में अब 200 मेहमान तक शरीक हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 100 लोगों की सीमा तय की गई है। पाबंदियों में दी गई ढील का असर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर दिखेगा। मेट्रो और बसों पर दबाव बढ़ेगा। हालांकि डीडीएमए ने दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बसों से जुड़ी गाइडलाइंस में बदलाव नहीं किया है। यानी मेट्रो और बसों की सीटें तो फुल रहेंगी, मगर खड़े होकर यात्रा नहीं किया जा सकेगा। इस पाबंदी के चलते जिस मेट्रो ट्रेन में 2000 से ज्यादा यात्री सफर कर सकते हैं, अभी अधिकतम 400 लोग यात्रा कर पाएंगे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए की अनुमति के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दुकानों को सामान्य रूप से खोलना शुरू हो गया है। डीडीएमए की बैठक में उपराज्यपाल ने न सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू बल्कि बाजारों में लागू की गई ऑड इवन व्यवस्था को भी खत्म कर दिया है, जिससे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही डीडीएमए की ओर से दुकानों को खोलने के दौरान कुछ जरूरी नियम के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। इसके तहत दुकानों और बाजारों में मौजूद ग्राहकों के साथ दुकानदारों को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सभी दुकानदारों को सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। दुकानदारों की ये जिम्मेदारी होगी कि वे भीड़ ना जमा होने दे। दिल्ली में नियमानुसार मास्क नहीं लगाने, शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने और थूकने समेत अन्य नियमों को तोड़ने पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस, स्किल टेस्ट और लर्निंग लाइसेंस टेस्ट का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। कोरोना वायरस के चलते सस्पेंड हुई ड्राइविंग लाइसेंस, स्किल टेस्ट और लर्निंग लाइसेंस टेस्ट को फिर से शुरू किया जा रहा है। परिवहन विभाग ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए ड्राइविंग और लर्निंग टेस्ट की प्रक्रिया रोक दी गई थी। हालांकि डीडीएमए ने कुछ प्रतिबंधों में ढील दी है, जिसके बाद प्रक्रिया फिर से शुरू की जा रही है। गणतंत्र दिवस समारोह के तहत शनिवार यानी आज की शाम को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी आयोजित की जाएगी। चूंकि इस सेरेमनी में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई हस्तियां शामिल होती हैं, ऐसे में सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए दिल्ली पुलिस सभी जरूरी इंतजाम कर रही है। सेरेमनी के आयोजन को देखते हुए शनिवार की दोपहर से लेकर देर शाम तक इंडिया गेट, राजपथ और विजय चौक समेत आसपास के कई अन्य रास्तों से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के मद्देनजर शनिवार को दोपहर 2 बजे से लेकर रात 9:30 बजे के दौरान विजय चौक के आसपास का इलाका पूरी तरह से ब्लॉक रहेगा और वहां से किसी को भी नहीं गुजरने दिया जाएगा। उसके अलावा रफी मार्ग पर सुनहरी मस्जिद से कृषि भवन के बीच, रायसीना रोड पर कृषि भवन से विजय चौक के बीच, राजपथ पर विजय चौक और सी हेक्सागन के बीच दारा शिकोह मार्ग, कृष्णा मेनन मार्ग और सुनहरी मस्जिद से विजय चौक के बीच ट्रैफिक डाइवर्जन लागू रहेगा। राजधानी में विजय चौक पर होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह को लेकर दिल्ली मेट्रो ने अपने 2 स्टेशनों पर कुछ बदलाव किया है। दोपहर के बाद इन 2 स्टेशनों के गेट बंद कर दिए जाएंगे। परेड खत्म होने के बाद इन्हें फिर से खोला जाएगा। मेट्रो के अनुसार येलो लाइन यानी लाइन 2 हुडा सिटी सेंटर और समयपुर बादली के केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशनों पर मेट्रो सेवाएं दोपहर 2 बजे से शाम 6:30 बजे तक उपलब्ध नहीं होंगी। इसके अलावा इस अवधि के दौरान केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों को येलो लाइन से वॉयलेट लाइन यानी लाइन 6 में इंटरचेंज की अनुमति होगी। इन स्टेशनों पर शाम 6:30 बजे सामान्य सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। उत्तम नगर स्थित हस्तसाल में 690 बेड के अस्पताल का निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो गया है। हस्तसाल के लोगों को करीब 16 साल के इंतजार के बाद अस्पताल मिलने जा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान बेड और ऑक्सीजन की किल्लत एक बड़ी चुनौती थी, पर उम्मीद है कि आने वाले सालों में ऐसी समस्या सामने नहीं आएगी। इस हॉस्पिटल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, रेडियोलॉजी विभाग, ब्लड बैंक समेत स्पेशल स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू की जाएंगी। 211 करोड़ 12 लाख की इस परियोजना को जून 2023 तक पूरा करने का दावा किया गया है। इस साल दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने हैं। इसके पहले दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने बच्चों के लिए बड़ा ऐलान किया है। एसडीएमसी ने उसके तहत आने वाली प्राइमरी स्कूलों में 4ठी कक्षा में पढ़ रहे 5% प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को साइकिल मुहैया कराने की घोषणा की है। एसडीएमसी ने कहा कि 3री कक्षा में छात्र छात्राओं के शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर यानी रिजल्ट के आधार पर स्टूडेंट्स को साइकिल दी जाएगी। इनमें से 50% लड़कियां होंगी। आज से करीब 50 साल पहले 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुए चिपको आंदोलन की तर्ज पर अब दिल्ली के गांव में भी पेड़ बचाने की मुहिम शुरू की गई है।
नरेला विधानसभा के खामपुर गांव में लोगों ने करीब 120 साल पुराने बरगद के पेड़ को बचाने के लिए मानव श्रृंखला बनाई है। इस श्रृंखला में 90 साल की बुजुर्ग महिला से लेकर 20 साल तक के नौजवान शामिल हैं। दरअसल खामपुर गांव में एक कॉलोनाइजर ने कॉलोनी बनानी शुरू की है। कॉलोनी के रास्ते में 120 साल पुराना बरगद का पेड़ है, जिसे कॉलोनाइजर ने काटना शुरू किया तो गांव वालों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। गांव वालों ने मजदूरों को वहां से खदेड़कर पेड़ के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाकर जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि पेड़ को बचाने के लिए एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से लेकर वे सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएंगे। द्वारका जिले की सेल अगेंस्ट इलीगल फॉरेनर एंड नारकोटिक्स की टीम ने ड्रग्स की सप्लाई में शामिल एक अफ्रीकी नागरिक को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान इलाकचू कॉलिंस के रूप में हुई है। ये नाइजीरिया का रहने वाला है। इसके पास से 270 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। बाजार में इसकी कीमत करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए आंकी गई है। पूछताछ में उसने बताया कि दिसंबर 2020 में वो मेडिकल वीजा पर भारत आया था। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।